हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में, पंचवर्षीय योजना जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके समय की बात करेंगे, कब से कब तक की योजना थी और इसका एम क्या था, किस लिए बनाई गई थी, किस मॉडल पर बेस्ड थी। हम लोग सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ भी छूटे ना, क्योंकि अब एग्जाम में भी ना सारा कुछ पूछने लग गए। पहले हम लोग केवल अवधि याद कर लेते, टेन्योर याद कर लेते थे कि 51 से 56 तक चली थी, लेकिन अब एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं। तो अब उनका एम पूछने लग गया है कि किस मॉडल पर बेस्ड थी या किसका क्या उस समय जब योजना चलाई गई तीसरी चौथी, तब क्या विषय था, इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सा आपको पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा वर्किंग प्लेस है तो इधर पे थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस है आवाज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलो, पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। हम पहली पंचवर्षीय योजना करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, जिसका टेन्योर क्या था, 1951 से लेके 1956 तक हमारी ये योजना चली थी। ठीक है, 5 वर्ष। तो ये किस पर बेस्ड थी? ये पहली योजना थी और हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। ये क्वेश्चन आपसे बना था, ठीक है, कि किस मॉडल पर बेस्ड थी, और ये क्वेश्चन आया भी था। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सीजीएल में आया था या एमटीएस में आया था, इसी ईयर आया था। ये आया था, इसलिए मुझे आपको ये कराना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम लोग कि कुछ भी स्किप कर दें। ठीक है, चलो। तो इसके मॉडल पर बनाई गई थी, जिसको रॉय एफ हेरोड और एक्समी टोमर के द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना है, केवल कीवर्ड यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका इंपॉर्टेंट है, क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ये इसका मेन मोटिव था। पहली योजना हमारी यहाँ पे खत्म होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान की, जिसका का टेन्योर था 1956 से 1961। राइट। चलो, अब हाँ, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था पता है? देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया था ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो भाई पीसी महालोबनिस के द्वारा। सेकेंड ईयर प्लान आपको ऑप्शन दे दिया था कि पीसी महालोबनिस के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, और ऑप्शन आपको दे दिया फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना, और आप उसी में गोल 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 घूम रहे हैं कि आपको नहीं पता है। इसलिए पीसी महालोबनिस के द्वारा लिखी गई थी, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पीसी महालोबनिस योजना के रूप में ही जाना जाता है। देखो, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं, इसलिए मुझे ये कराना पड़ रहा है, बार बार कह रही हूँ। अदरवाइज कोई शौक नहीं है एक्स्ट्रा चीजें आपको करवाने का, और अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तब तो वो चीजें करवाने का मतलब ही नहीं है। पर ये एड ऑन हुए हैं रिसेंटली एग्जाम्स में, इसलिए कराना है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए तो मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। मेन इसमें औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार के अवसर और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। इतना इसका उद्देश्य था। यहाँ पे हमारी सेकेंड पंचवर्षीय योजना खत्म होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करोगे ना, तो उसका टेन्योर कितना था? 1961 से 1966। एम क्या था? भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। इस योजना ने मध्यम और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए आधार तैयार किया। देखो, ऐसा नहीं मैं टाइप करके ला रही हूँ, ऐसा अगर मैं एक एक चीज आपको लिखाऊंगी ना तो वीडियो 5 मिनट की जगह हो जाएगी पूरा 1 घंटे से ज्यादा की। हर एक चीज आपको बच्चों की तरह नहीं लिखाई जा सकती, इसलिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए सेलेक्टिव पॉइंट्स आके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। लिख के इसलिए दिया है ताकि आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लें, जो कीवर्ड मार्क कर रही हूँ वो सारा, इसलिए मैं आपको इसलिए अलग से लिखाती नहीं हूँ। लिखाने में बहुत टाइम चला जाता है, और बच्चे नहीं हो आप लोग कि मैं एक एक चीज आपको बोलूँ फिर मैं लिखूँ, तो उतना टाइम नहीं है, कम टाइम में स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए स्लाइड बनाई है। ठीक है, मैं भी मेहनत करती हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के आपको रख दिया है। कि जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड है वो सेलेक्ट करना, फिर उसमें से भी और चीज़ें निकालना एक बड़ा काम है, टफ टास्क है, पूरा पूरा दिन लग जाता है भाई। तो ध्यान से पढ़ो। इस योजना से हुआ क्या था? इसने मध्यम और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए बेस तैयार किया गया था। ये हमारी यहाँ पे हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर फोर्थ ईयर प्लान की बात करेंगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान की, तो इसका टेन्योर हो जाएगा हमारा 1969 से 1974। अगर इसके एम की बात करेंगे तो क्या था एम? स्थिरता के साथ विकास और विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना। स्थिरता मतलब कंटिन्यू विकास होना, ये नहीं है कि एक टाइम हो रहा है और एक टाइम फिर हम लोग लॉस में जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू, किस योजना में शुरू हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। ये यहाँ हमने पकड़ा कीवर्ड और बनाया स्टार।
शिक्षा और रोजगार प्रदान करके समाज के गरीब और वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। देखो एग्जामिनर भी अब स्मार्ट हो गया है, उसे पता है बच्चे क्या पढ़ते हैं और क्या छोड़ सकते हैं, तो वो उसमें से ही क्वेश्चन बनाते हैं। अगर उसने आपसे पूछ दिया कि बताइए वंचित वर्गों की शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आप वहीं पे घूमते रह जाओगे, आप नहीं बता पाओगे अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं तो। रेफरेंस जिसने पढ़ा है रेफरेंस बुक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके टाइम में कोई रेफरेंस, 10 में से जो मैं 2 बच्चों की बात करती हूँ वो पढ़ सकते हैं, बाकी 8 नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। चलो फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करोगे तो उसका जो टेन्योर है, उसकी जो अवधि है वो हो जाती है हमारी 1974 से 1979। हाँ 69 79 और 89 में हिंदी वाले कंफ्यूजन है, बताते हैं अभी। ये देखो 1979, हिंदी में बता देती हूँ, ये अभी भी कंफ्यूजन है। ये देखो ये होता है 69, ये होता है 79 और ये होता है 89। अभी भी कंफ्यूजन रहती है, ये हिंदी में लिख दिया देख लो और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 69 79 और 89। चलो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1974 से 1979 थी। अगर इसका एम आपसे पूछा जा रहा है ना कि गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना में था, बता नहीं रही हूँ, ये पूछा जा रहा है भाई, इस समय सब्जेक्ट्स की ही बात हो रही है। गरीबी हटाओ योजना किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो आप तुरंत बता पाओगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में थी, राइट। चलो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आ रहा है एग्जाम में वाकई में। चलो और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये नहीं पूछा था, पर कीवर्ड गरीबी हटाओ योजना आपसे पूछ लेगा। रोलिंग योजना देखो, रोलिंग योजना अलग से आ जाती है कि रोलिंग योजना की अवधि कितनी थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1979 से 1980 इस वर्ष ना पंचवर्षीय योजना में नहीं आती है रोलिंग योजना, ये गैप लिया गया था पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में, राइट। ये तो जो गैप था उसको रोलिंग योजना नाम दे दिया गया। 1978 से 1983 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना जनता सरकार के द्वारा सामने रखी गई थी, समझ रहे हो। ये सिर्फ 2 साल तक चला। देखो 1980 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने इस योजना को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया। ये योजना चलाई तो गई थी लेकिन इसको हटा दिया गया, किसके द्वारा ये पूछ लिया जा सकता है, रोलिंग योजना को किसके द्वारा हटाया गया, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा हटा दिया गया था। और हटाकर क्या किया, 1980 में आधिकारिक छठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस योजना को रिप्लेस करके छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी, तो आप आराम से बता सकते हो कौन सी योजना रिप्लेस करी गई थी, रोलिंग योजना को रिप्लेस करके छठी पंचवर्षीय योजना को इम्प्लीमेंट करा गया था। ठीक है, क्लियर यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिप्लेस हो रहा था ना, इसलिए ध्यान रखना। रोलिंग योजना को बाद में रिप्लेस करके छठी पंचवर्षीय योजना लाई। बंद किसने की, कांग्रेस ने। जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वहां मैं आपको स्टार बना रही हूँ, बाकी आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा ना बोलते हैं ना एकदम बिरयानी बना के भी दे दूंगी ना, तब भी खाना तो आपको ही पड़ेगा ना अपने हाथ से। चलो छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6 5 ईयर प्लान की बात करोगे, अगर टेन्योर यानी अवधि की बात करोगे तो रोलिंग योजना को जब हटाया गया तो 1980 से 1985 तक हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चली। अगर मुख्य उद्देश्य बोला जाएगा ना तो गरीबी को दूर करना इसका सबसे मेन मोटिव था, पूछ लेगा अगर गरीबी को दूर करना किसका था, ये गरीबी हटाओ नारा हो गया, ये योजना का उसका उद्देश्य था, ठीक है। इसका उद्देश्य उच्च विकास दर करना था, ठीक है, बेरोजगारी दूर करना, सही बात है, उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और आय और धन की असमानताओं की उल्लेखनीय कमी लाना था, जो बड़े लोग कम लोग इस तरह से इन सब में कमी लाना था, ठीक है। तो ये हमारी थी केवल 6 5 ईयर प्लान। अगर 7 5 ईयर प्लान की बात आप करोगे, आपकी अवधि हो जाएगी 1985 से 1990। इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है अभी, वैसे मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं आया, अवधि आपसे पूछ ली जाएगी तो ये आप याद, अवधि तो देखो आपको वैसे भी सबकी याद करनी पड़ेगी, अवधि ये याद करोगे ना, टेन्योर कितना था कितना था, किसके बीच में कितना गैप रहा गया, कुछ योजनाओं के बीच में गैप भी है 2 से 3 से 4 साल का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने, जब भाई खाद्यान्न का उत्पादन आप बड़े पैमाने पे करोगे तो वहां पे आपको वर्कर्स चाहिए, तो आपके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, है ना, तो उस पर ध्यान फोकस किया गया था। तो यहाँ पर हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना पर आओ।
8वीं पंचवर्षीय योजना देखो, यहाँ पे देखो 2 ईयर का गैप लिया गया है। यहाँ पे 1990 तक थी, यहाँ पे 2 ईयर का फिर गैप लिया गया है। ध्यान रखना ये सब चीजें। जो हमारा 8 5 ईयर प्लान था 1992 से 1997 तक इसका अवधि रहा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा? 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में सार्वभौमिक शिक्षा और निरक्षरता का उन्मूलन करना। ठीक है, 15 वर्ष से जो अधिक वर्ष की आयु है उसमें शिक्षा, याद रहेगा। तो यहाँ पे आप स्टार बना लो कि अगर आपसे ये पूछ ले कि 15 से 35 वर्ष की आयु में शिक्षा किस पंचवर्षीय योजना में था, तो आप बता पाएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में था। 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1997 से 2002 के बीच रही। इसको 8वीं पंचवर्षीय योजना को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो इसका ये विस्तार थी, इसको एक्सपेंड किया गया। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा हमारा रोजगार पैदा करने, गरीबी उन्मूलन, कृषि और विकास को प्राथमिकता दी गई। अलग से और सुविधाएं आई, जैसे कि पेयजल, हमारा पीएचसी सुविधाएं, यूपीआई, आश्रय, सभी को कनेक्टिविटी एक दी गई। तो क्या था, और इसका एक और उद्देश्य रखा गया कि सभी समाज के कमजोर वर्ग जो हैं उनको खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये था हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। यहाँ पे हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होती है और हम लोग अपना मूव करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल जो था वो था हमारा 2002 से 2007। तो इसमें हमारा मोटिव क्या था? जीडीपी को मतलब दर अच्छी खासी प्राप्त करना, कितना? 8%। इसके अलावा हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सुविधाओं को पहुंचाना गरीबों तक। ठीक है, चलो मेन पानी वानी का था। यहाँ पे हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होती। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय सीजीएल में पूछा गया था। ध्यान रखो, विषय पूछे जा रहे हैं इसलिए करवा रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। 2007 से 2012 अवधि आपको याद करनी ही है सारी पंचवर्षीय योजना की। इसका विषय आपको पूछ दिया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो जब पढ़ा होगा तब तो बता पाओगे ना, तो मुंह खोल के बैठे रहोगे। तो क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर इसका विषय था। और इस योजना के दौरान कृषि, बुनियादी ढांचा वगैरह ये इसके कार्य करने के प्रमुख क्षेत्र रहे। यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017, और इसका विषय भी पूछा गया है। तो विषय क्या है इसका? समावेशी विकास। डबल स्टार बनाओ यहाँ और डबल स्टार बनाओ यहाँ। नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। नहीं बना रहे हो तो टेक स्क्रीनशॉट। ये भी बताना ही पड़ता है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, जब टाइम मिले रिवाइज करो। जितना 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट बन सकता था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आपको पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि तो जरूर याद करनी थी कि पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली इस तरह से। और आपको जो मुझे मेन लगा, जो पूछा गया एग्जाम में, वहां पे मैंने आपको टॉपिक्स में स्टार बना दिया है, तो आप वहां से तैयार कर लेना। पीसी महालोकनिस योजना भी पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बोल रही हूँ। तो अब यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।